बहरूप या हर रूप में कला, हर रंग में समाज का आईना। बात करें तो हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर चौपाल और गांव में इस कला की गूंज सुनाई देती थी। लोग हंसते थे और सोचने को मजबूर हो जाते थे इस कला को देखकर। समय बदलता गया और धीरे धीरे ये कला भी कहीं ना कहीं अब विलुप्ति की कगार पर जा रही है। बात करें तो अनेकों रूप में ये जो कलाकार होते थे वो सबका मनोरंजन करते थे, कभी राजा बनकर, कभी साधु का वेश बनाकर, तो कभी डाकू बनकर। ये सिर्फ समाज को एक संदेश देते थे कि कैसे असामाजिक तत्वों से बचा जाए, क्योंकि जब वो डाकू का वेश बनाते थे तो वो ये समझाने की कोशिश करते थे, ये शिक्षा देते थे कि कैसे आप बुरी प्रवृत्तियों से बच सकते हैं। जब वो राम का वेश बनाते थे तो वो धार्मिक संदेश देते थे। ये संदेश देते देते आप मेरे साथ एक कलाकार देखेंगे जो संगरिया से है और उनकी एक पूरी पीढ़ी इस कला को समर्पित है। तनिक भी देखेंगे तो वो हिल नहीं रहा, वो डुल नहीं रहा। और ये कला का बेशकीमती नमूना गोल्डन मैन, हाँ जी, दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार। और इस कलाकार की कलाकृति में ये तनिक भी नहीं हिलेगा। जहाँ बचपन में हम खेला करते थे स्टैचू मास्टर, जहाँ एक स्टैचू मास्टर होता था और वो अन्य जो अपने साथी होते थे उन्हें बोलता था स्टैचू, और जो भी हिल डुल जाता था वो आउट हो जाता था और खेल से बाहर हो जाता था। लेकिन यहाँ कितने लोगों का ये जो साथी है मनोरंजन करता है। और मनोरंजन के साथ देखेंगे तो सिरसा के डाकघर के बिल्कुल पास, और ये एक कलाकार नहीं है, यहाँ दो कलाकार आपको दिखाई देंगे। तो बिल्कुल दोनों छोर पर यहाँ गोल्डन मैन और वहाँ वकील के वेश के अंदर एक काला, एक और मित्र साथी यानी कलाकार दिखाई देगा। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं डाकघर की, और डाकघर के बिल्कुल पास ब्लैक कोट, और ब्लैक कोट के साथ ब्लैक कोट निशानी है वकील की। राम राम वकील भाई। तो अपनी कला के बारे में बताएं, आपकी कैसे पूरी पीढ़ी है इस कला के लिए समर्पित है? मेरे दादाजी यही काम करते हैं, मेरे पिताजी भी यही काम करते हैं, मेरे बड़ा भाई भी यही काम करते हैं। तो समाज को अब क्या शिक्षा, पीढ़ियाँ क्या शिक्षाएं देती रही है? हमको हम ये कहना चाहते कि मतलब कि बढ़िया कोई हो रहे कोई घर वाल के लिए अच्छे सोचें। तो क्या क्या रूप आप बनाते हैं, और आपकी जो पुरानी यानी पीढ़ियाँ थी क्या क्या अपना अभिनय करती थी? हमारे दादाजी करते थे बहरूपिया पंथी, मतलब कि करते थे, मतलब जो बच्चों का बड़ों का मनोरंजन खुश रखते थे जी। तो देख सकते हैं ये स्वावलंबन भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है। हाँ जी, बिल्कुल तस्वीरों में आप नज़र करेंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत है, ये स्वावलंबन भारत है। ये हाथ नहीं मांगते, ये किसी से भीख नहीं मांगते, ये आत्मनिर्भर भारत है, ये सक्षम भारत है, क्योंकि अपनी कला को भी जीवित रखा है। इस कला को जीवित रखने के साथ मोदी जी के को इन्होंने साकार कर दिया है, क्योंकि सपना ये कलाकार बिल्कुल जीवित कर रहे हैं, कला को भी जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। अनेकों रूप में ये शिक्षा देते हैं, और शिक्षा के साथ आइए जानते हैं मेरे साथ ये, इनसे जानेंगे। राम राम भाई, क्या क्या शिक्षाएं आप समाज को देते हैं? जैसे अपने बहरूपे कला करते हैं, पब्लिक को खुश रखते हैं, हमारे पीढ़ी से यही चल रही है जी। तो मैं आजकल केमिकल युक्त कलर आते हैं, तो इससे चमड़ी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि तेज़ धूप भी है। वो तो आपको ध्यान रख रहे हैं, आप 2 घंटे आपके खड़े हैं। और इसके साथ ड्रेसेस भी देखें तो महंगी ड्रेसें, या बिल्कुल ऐसे तनिक भी ना हिलना, तो कैसे अनुशासन कैसे बना रहता है। और आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वासी है अनुशासन रखना बड़ा जैसे दुकानों वाले फ़ोन कर देते हैं, हमारी एंट्री दे दे। आज का मेरा पसंद था सबसे के अंदर, तो अपने फूल वाली दुकान है,
तो पुरानी की दुकान की भैया ने फ़ोन करके मेरे को बुलाया। आज रात को नेट 6 से लेके 8 बजे तक की उनके मतलब दुकान की एंट्री करवानी। जी, तो अनुशासन सबसे ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बगैर हम स्कूल में भी नहीं पढ़े। कला सिखाती है कि अनुशासन में रहना चाहिए, सहनशीलता में रहना। और जैसे गर्ग हॉस्पिटल वाले हो गए, मनोज भैया ने बहुत फोन करते हैं मेरे को, बहुत बुलाते हैं कि सर वो आप हमारे मनोरंजन कराओ, क्यों हम उदास बैठे हैं इस सीजन। जी, तो लोगों ये कलाकार हंसी लाते हैं, इसलिए इनका सहयोग भी करना चाहिए और इनका कला को निहारना चाहिए कि कैसे अनुशासन के रूप में ये अनुशासन का खिलाड़ी तनिक भी नहीं हिल रहा, जैसे कि ये कोई स्टैचू है। हाँ जी, ये स्टैचू नहीं है, ये एक इंसान है। ये कोई मूर्ति नहीं है, ये इंसान है, ये कला है। और ये कला हमें सिखाती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें स्वावलंबन बनना चाहिए। मेरे साथ यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तो आते जाते लोग भी इस कला का नज़ारा ले रहे हैं, और नज़ारा लेते हुए आपको मेरे साथ यहाँ तस्वीरों में पुलिस विभाग के कर्मचारी भी नज़र आएंगे। उनसे जानेंगे कि वो इस कला के लिए क्या कहना चाहते हैं। राम राम भाई जी, क्या कहोगा आजकल की आ कला है कड़ा कड़ा है, तो सर ये बताऊँगा। तो मेरे साथ यहाँ इस कला की खूबसूरत तस्वीरें आप साथ देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा।